हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 3 का 5th एंड 6th टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने क्या देखा था, यूनिट 3 का 3rd एंड 4th टॉपिक, वो भी साथ में, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड थे। वैसे ही जो 5th और 6th टॉपिक है हमारा, वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। 5th टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड 6th टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी इन विच इन्वेस्टर बाय एंड सेल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल an underlying asset at a predetermined price, strike price within a specified time period। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग वित्तीय बाजार की एक क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, क्या होता है प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस है। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, प्रोसेस है क्या, ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें निवेशक मतलब इन्वेस्टर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की खरीद और बिक्री करते हैं। मतलब सिंपल सा बोला गया कि जैसे हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट थे जिसमें बायर और सेलर असेट्स को खरीदने और बेचने का क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते, एक फिक्स्ड प्राइस पर, फिक्स्ड प्राइस और फिक्स्ड डेट पर। वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट की एक प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्टर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की खरीदी बिक्री करते हैं। इसे खरीदार को किसी अंडरलाइंग असेट को एक निश्चित कीमत, स्ट्राइक प्राइस पर एक निश्चित समय के अंदर खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है, लेकिन उसे ऐसा करना ज़रूरी नहीं होता। देखो, ऑप्शन और ऑप्शन ट्रेडिंग में अंतर क्या है। ऑप्शन क्या है, जो खरीदी बिक्री हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, वो क्या है, ऑप्शन है। बट जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही है, जब ये चीज़ें प्रोसेस में आ रही है, खरीदी बिक्री होती है, ये क्या है, ऑप्शन है। और हो रही है, ये काम चल रहा है, वो चीज़ प्रोसेस में है, वो क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। ठीक है, समझ में आया आपको कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जब किसी असेट का मतलब बायर और सेलर के बीच क्या हो रही है, बायर और सेलर के बीच वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, खरीदने और बेचने का एग्रीमेंट हो रहा है। जिस जगह पर ट्रेडिंग हो रही है, मतलब जिस जगह पे काम हो रहा है, खरीदा भी जा रहा है, बेचा भी जा रहा है, वो काम प्रोसेस में है अभी, वो क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, या मतलब इजी लैंग्वेज में देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग का उपयोग प्राइस मूवमेंट से और प्रॉफिट कमाने, रिस्क को मैनेज करने और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए किया जाता है। आपको ऑप्शन में समझ में आएगा कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या था, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में समझ में आ जाएगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट असेट्स को खरीदने और बेचने के लिए एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स्ड प्राइस पर क्या किया जाता है, जो एग्रीमेंट किया जाता है, उसे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जब ये सारी चीज़ें प्रोसेस में आ जाती है, तो उसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वर्किंग ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ये कैसे काम करता है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करता है। अब मैंने ये आपको ऑप्शन में ही बताया है कि दो पार्टीज होती है, एक क्या होती है, बायर, और सेकंड क्या होती है, सेलर। फर्स्ट पार्टी बायर, सेकंड पार्टी सेलर। ऑप्शन खरीदता है, प्रीमियम पे करता है, उसके पास राइट होता है ऑब्लिगेशन नहीं। बायर मतलब खरीदार, जो ऑप्शन खरीद रहा है, जो असेट्स खरीद रहा है, वो सबसे पहले क्या करेगा, ऑप्शन खरीदेगा, फिर प्रीमियम पे करेगा। अब ऑप्शन खरीदने के लिए उसको, वो कौन सा ऑप्शन खरीदेगा, उसको अगर खरीदने का अधिकार चाहिए तो कॉल ऑप्शन खरीदेगा, और कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, ऑप्शन सेलर, मतलब जो सेल कर रहा है, उसको क्या है, बेचने का अधिकार। और बेचने का अधिकार किस में होता है, अगर आप पट ऑप्शन ले रहे हैं तो। ठीक है, तो पट ऑप्शन लेने के लिए क्या करेगा, प्रीमियम वो रिसीव करेगा। प्रीमियम कौन देगा, ऑप्शन बायर देगा, जो खरीदार है वो किसको पे करेगा, इसको ऑप्शन सेलर को। ये पे करेगा और ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। उसके पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं। बायर एक्सरसाइज करे तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ता है।
अगर बायर जैसे बोल रहा है कि उसको अब ये जिसको अधिकार था कॉन्ट्रैक्ट का कि अब उसको वो चीज़ें वो असेट खरीदना है, बट उसको लग रहा है कि वो लॉस में जा सकता था, वो क्या करेगा, उस ऑप्शन को छोड़ देगा क्योंकि उसके पास अधिकार है बट ऑब्लिगेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही है। ठीक है, अगर सेलर को लॉस हो रहा है फिर भी अगर बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा तो ऑप्शन को कहना चाहिए सेलर को उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो कैसे काम करता है, इसमें दो पार्टीज होती है, ऑप्शन बायर की और ऑप्शन सेलर की। ऑप्शन बायर क्या करता है, जो बेचने खरीदने का अधिकार रख के कॉल ऑप्शन खरीदता है और प्रीमियम पे करता है। उसके बाद सेकंड होता है ऑप्शन सेलर, ये पट ऑप्शन खरीदता है क्योंकि इसको बेचने का अधिकार चाहिए, और बेचने का अधिकार चाहिए तो उसको पट ऑप्शन वो खरीदेगा और उसका प्रीमियम पे करेगा। और इसमें एक चीज़ हमने क्या देखा, अगर बायर के पास अधिकार होता है बट ऑब्लिगेशन नहीं होता, बट सेलर में क्या हो रहा है, सेकंड पार्टी जो सेलर थी, सेलर में अगर बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करता है, अगर बायर को लग रहा है कि उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, जिस भी कंडीशन में अगर बायर उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर रहा है तो सेलर को उसको पूरा करना ही पड़ेगा, उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोसेस। ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोसेस कैसे होती है, मतलब जो ऑप्शन ट्रेडिंग है मैंने आपको बताया कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहाँ पर हम खरीदी बिक्री का कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो क्या था, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट था, बट जब वो काम प्रोसेस में आ जाए, जब वो काम चलने लगे तो उसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रोसेस क्या होती है, वो कैसे काम करती है। स्टेप फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अंडरलाइंग असेट। पहले डिसाइड किया जाता है किस असेट पर ऑप्शन लेना है। ठीक है, अब असेट कौन कौन से हो गए, जैसे शेयर हो गए, इंडेक्स फ्यूचर हो गया। ठीक है, यही एक बार क्या है, डेरिवेटिव्स है, करेंसी हो गई। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको जो भी असेट्स की खरीदी बिक्री करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में असेट्स जिस पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाना है उस असेट्स को डिसाइड करेंगे। सेकंड ऑप्शन, चूज ऑप्शन टाइप, कॉल ऑप्शन या पट ऑप्शन। उसको खरीदना है, खरीदने का अधिकार चाहिए या बेचने का अधिकार चाहिए, उस हिसाब से वो क्या करेगा, ऑप्शन खरीदेगा। देखो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में वो असेट सिलेक्ट करेगा कि उसको शेयर चाहिए, इंडेक्स फ्यूचर चाहिए, उसको करेंसी चाहिए, किस असेट्स पे वो खरीदी बिक्री करना चाहता है वो सबसे पहले सिलेक्ट करेगा। सेकंड ऑप्शन में वो ऑप्शन खरीदेगा। देखो ऑप्शन खरीदने का मतलब होता है, ऑप्शन टू टाइप से होते हैं, कॉल ऑप्शन, पट ऑप्शन। और खरीदने का अधिकार चाहिए तो कॉल ऑप्शन। अगर हमको लगता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा, आप उसको बेचोगे। ठीक है, आप अभी उसको खरीद रहे हो, आप क्या समझ के खरीद रहे हो, आपने अभी कॉल ऑप्शन खरीदा। कॉल ऑप्शन में किस चीज़ का अधिकार होता है, खरीदने का अधिकार होता है। आपने क्या समझ के खरीदा है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ेगा, उसमें उस कंडीशन में आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, कॉल ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में उसका प्राइस कम होगा और आप उसको बेचने का अधिकार चाहिए आपको, तो आप पट ऑप्शन खरीदोगे। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है, जब प्राइस बढ़ने की उम्मीद हो, देखो हम अगर प्राइस बढ़ने की उम्मीद है तो हम कॉल ऑप्शन खरीद कर उसे क्या करेंगे, रख लेंगे। और हमको लग रहा है कि उसका ऑप्शन प्राइस घटेगा तो आप क्या कर सकते हैं, पट ऑप्शन खरीद के उसको बेच सकते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस, वह प्राइस जिस पर फ्यूचर में खरीदना या बेचना तय होता है। ठीक है, अब ऑप्शन आपने खरीद लिया, या आपने कॉल ऑप्शन खरीदा या पट ऑप्शन खरीदा, जो भी ऑप्शन आपने खरीदा है उसका क्या करेंगे हम, सिलेक्ट जो स्ट्राइक प्राइस। अभी मान लो उसकी वैल्यू है कि 100 रुपये। ठीक है, अभी कहना चाहिए शेयर्स की कीमत 100 रुपये है और उसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है। आपने एक स्ट्राइक प्राइस क्या लिया, 110 रुपये, और 110 रुपये पे आपने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसका कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम निकाला और उस 110 रुपये पर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ठीक है, तो जो 110 रुपये आपने निकाला, अभी उसकी करंट वैल्यू कितनी है शेयर्स की, 100 रुपये है, बट आपने 110 रुपये में क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को तय किया, कॉन्ट्रैक्ट तय किया 110 रुपये में, ये क्या हुआ, उसका स्ट्राइक प्राइस हुआ। फिर है पे प्रीमियम। अब आपने क्या किया, बायर ऑप्शन लेने के लिए प्रीमियम देता है। जो भी खरीदार है, देखो खरीदार ने क्या किया, सबसे पहले चूज़ किया कि वो कौन सा असेट को असेट्स पर काम करेगा या कौन सा असेट पर उसको ऑप्शन लेना है।
फिर उसने बायर ने एक ऑप्शन लिया, कॉल ऑप्शन लिया होगा या पट ऑप्शन लिया होगा, या उसने अपने सिक्योरिटी के साथ दोनों ऑप्शन ले लिए, वो उसकी चॉइस है, ठीक है। उसने ऑप्शन लिया, फिर थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में उसने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, किस स्ट्राइक प्राइस पे उसको खरीदना है बेचना है। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में अगर उसने कॉल ऑप्शन खरीदा हो, पट ऑप्शन खरीदा हो या उसने दोनों ऑप्शन खरीदा हो, उसका प्रीमियम वो क्या करेगा, पे करेगा। फिर क्या है, फिफ्थ एक्सपायरी डेट, प्रॉफिट हुआ तो एक्सरसाइज करेगा, नहीं तो उस ऑप्शन को छोड़ देगा। मान लो उसने क्या किया, कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है, कॉल ऑप्शन खरीदा उसने। एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। जैसे कि इसने यहाँ पर शेयर चूज किया, ठीक है, शेयर ऑप्शन चूज किया। उसके बाद यहाँ पर उसने पट ऑप्शन चूज किया। पट ऑप्शन चूज किया मतलब उसको क्या लग रहा है कि प्राइस गिरेगा, कि प्राइस गिरेगा, तो उसने क्या किया, या फिर ये इजी से समझिए, उसने कॉल ऑप्शन खरीदा, उसको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा और उसने क्या किया, कॉल ऑप्शन ले लिया, ठीक है, उसका प्रीमियम भी पे कर दिया। और जैसे मैंने आपको बताया अभी उसकी करंट प्राइस 100 रुपये थी, 110 रुपये में उसने स्ट्राइक प्राइस में 110 रुपये सिलेक्ट किया, उसका प्रीमियम कॉल ऑप्शन उसने लिया तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम भी पे कर दिया। अब एक्सपायरी डेट पर, अब एक्सपायरी डेट पे देखिएगा तो उसने 110 रुपये में शेयर लिया था और 110 उसकी कीमत क्या हो गई, अगर 130 हो गई है तो क्या करेगा, वो 130 के प्राइस में उस शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट कमा लेगा। बट क्या हुआ, उसने कॉल ऑप्शन खरीदा था क्योंकि उसको प्राइस बढ़ने की उम्मीद थी, बट जो प्राइस है वो घट गया, 110 में उसने लिया था और अब ऑप्शन की जो प्राइस है 70 रुपये हो गई। अब उसको बेचने का या कहना चाहिए बेचने का अधिकार है नहीं, क्योंकि उसने खरीदने का ऑप्शन लिया था, उसने कॉल ऑप्शन लिया था, उसको उम्मीद थी कि प्राइस बढ़ेगा, इसलिए उसने कॉल ऑप्शन लेकर खरीदने का अधिकार लिया था, उसने पट ऑप्शन नहीं लिया। अब उस कंडीशन में क्या कर सकता है, वो उस ऑप्शन को छोड़ सकता है, क्योंकि अब उसका प्राइस क्या हो गया, 70 रुपये हो गया शेयर का। अब उस कंडीशन में उसको बेचेगा, उसने 110 का लिया, 70 में बेचेगा तो उसको लॉस होगा, ठीक है। वो क्या कर सकता है, इस कंडीशन में उसको क्या था, राइट था, उसको अधिकार था, बट ऑब्लिगेशन नहीं था, उसको बाध्यता नहीं थी। इस कंडीशन में उसके लॉस होने पर वो अपना जो कहना चाहिए एक ऑप्शन था उसके पास, उसको छोड़ सकता है, ठीक है। उसको लॉस हो रहा था क्योंकि शेयर्स का प्राइस कितना हो गया, 70 रुपये हो गया, 110 में उसने खरीदा था, उसको कहना चाहिए उम्मीद थी कि 110 में उसने खरीदा है तो उसका प्राइस 130 होगा, 130 होगा, 140 होगा, उस उम्मीद से उसने कॉल ऑप्शन खरीदा। बट कंडीशन क्या हुई, प्राइस कम हो गया और उसके पास प्राइस कम होने के बाद उसके पास पुट ऑप्शन नहीं था, उसके पास बेचने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, उस ऑप्शन को छोड़ दिया। तो ये क्या हुई, ये ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रोसेस हुई। एग्जाम्पल देखिए, देखो एग्जाम्पल भी दिया है कि शेयर प्राइस 100 रुपये था, आपने कॉल ऑप्शन खरीदा 110 रुपये का स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। इसमें आपने 5 रुपये क्या किया, प्रीमियम प्राइस पे किया। अगर शेयर प्राइस 130 हो गया तो प्रॉफिट कितना होगा आपको, 130 प्लस 100 माइनस 10 इंटू 5, मतलब इसमें क्या हो गया, 110 में आपने खरीदा था वो भी निकल गया, 5 रुपये आपने प्रीमियम जो पे किया था वो भी निकल गया, आपको इसमें क्या हो रहा है, 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर शेयर प्राइस 105 हो गया, आपने 110 में खरीदा था, शेयर की प्राइस 105 हो गई, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, 5 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। तो आपने क्या किया, इस ऑप्शन को छोड़ दिया। आपको सिर्फ लॉस में कितना हुआ, सिर्फ 5 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि आपने 5 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदा था। 5 रुपये में जो आपने प्रीमियम लिया था कॉल ऑप्शन का, सिर्फ आपको 5 रुपये का लॉस होगा। बट अगर आप उस ऑप्शन का यूज़ करते तो आपको ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि आपने एक ही शेयर तो खरीदा नहीं होगा, आपके पास कम से कम 10 से 20 शेयर हो गए, और 110 कहना चाहिए 110 में आपने खरीदा और 105 में बेचते हैं, 100 में बेचते हैं, तो आपको पर शेयर कम से कम 10 या 5 रुपये का लॉस होगा। उससे अच्छा कि आप उस ऑप्शन को छोड़ दो, आपको सिर्फ लॉस 5 रुपये का होगा जो आपने प्रीमियम खरीदने में लगाया था, ठीक है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है हमने ये भी देखा, ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रोसेस कैसी होती है हमने वो भी देखा, एग्जाम्पल से भी समझा। अब देखिए स्ट्रेटजी होती क्या है। स्ट्रेटजी से सिंपल सा बोले तो अगर हम कोई प्लान कर रहे हैं और प्लान में हमको लग रहा है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए,
या उस स्ट्रेटजी से आपको प्रॉफिट हो सकता है। देखो, आपकी ट्रेडिंग जो पहले से चलते आ रही है, आप उस चीज़ पे काम करते जा रहे हैं, बट आपको लग रहा है कि नहीं हमको ऐसे करना चाहिए तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो आप जिस स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे उसे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। सबसे पहले है लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का फर्स्ट स्टेप क्या है, या कहना चाहिए फर्स्ट स्ट्रेटजी कि लॉन्ग कॉल स्ट्रेटजी। जब इन्वेस्टर को लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ने वाला है तो वह कॉल ऑप्शन खरीदता है। ठीक है, मैंने पहले भी ये सारी चीज़ें आपको बता के रखी है कि अगर जब इन्वेस्टर को लग रहा है कि प्राइस ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा तो वो कॉल ऑप्शन खरीदता है, क्योंकि उसमें उसको खरीदने का अधिकार होता है और उसको प्राइस बढ़ने की उम्मीद होती है। ठीक है, सिंपल सा बोलते अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, कॉल ऑप्शन आपको खरीदने का अधिकार देता है। ठीक है, खरीदने का अधिकार आपको मिल गया, आपने 110 रुपये में खरीदा, अब उसका प्राइस अगर 140 भी हो रहा है, 150 भी हो रहा है तो आप उसमें बेच सकते हैं, क्योंकि आपने खरीदा है उसको उतने प्राइस में। बट अगर आपने पट ऑप्शन ले लिया और पट ऑप्शन लेने के बाद उसका क्या हुआ, प्राइस बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तो आपको वहाँ पर लॉस हो सकता है। जब इन्वेस्टर को लगता है कि शेयर प्राइस बढ़ने वाला है तो वह कॉल ऑप्शन खरीदता है। पोजीशन बाय कॉल ऑप्शन, जब इन्वेस्टर को लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो उसने क्या किया, उसने कॉल ऑप्शन खरीदा। एग्जाम्पल मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ कि उसका शेयर प्राइस 100 रुपये था, स्ट्राइक प्राइस 110 रुपये था, प्रीमियम 5 रुपये का प्रीमियम उसने लिया, 130 का शेयर हुआ, 130 रुपये उसका प्राइस बढ़ गया, 110 उसकी जो प्राइस में आपने खरीदा था उसको निकाल के, प्रीमियम निकाल के आपको 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर प्राइस 100 से नीचे रहा तो लॉस आपको सिर्फ 5 रुपये का जो आपने प्रीमियम पे किया था। ठीक है, ये भी क्या है, आपकी एक स्ट्रेटजी है। अब सेकंड देखते हैं, लॉन्ग पट स्ट्रेटजी। जब इन्वेस्टर को लगता है कि शेयर प्राइस गिरने वाला है तो वह पुट ऑप्शन खरीदता है। ये भी कंडीशन मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, क्या कि उसने पट ऑप्शन बाय किया। पट ऑप्शन में क्या होता है, बेचने का अधिकार होता है। अगर आपने 100 रुपये का लिया है और उसका प्राइस 70 रुपये क्यों ना हो जाए, 60 रुपये क्यों ना हो जाए, 50 रुपये क्यों ना हो जाए, आपने 100 का खरीदा तो आप उसको 100 में बेच सकते हैं। उसका प्राइस भले ही कितना ही कम हो, ये बेचने का अधिकार होता है। ठीक है, प्राइस कितना है, 100 रुपये है, आपने स्ट्राइक प्राइस 90 रुपये में किया उस शेयर को खरीदा, 5 रुपये उसमें उसका आपने प्रीमियम पे किया, अब शेयर की कीमत हो गई 70 रुपये। आपने क्या किया, 90 में खरीदा था, 70 रुपये उसकी प्राइस हो गई, 5 रुपये आपने प्रीमियम निकाल के आपको 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने पट ऑप्शन खरीदने पट ऑप्शन को लिया था, आपने पट ऑप्शन का प्रीमियम पे किया था, अब आपको बेचने का अधिकार है। अब उसका प्राइस कम भी होगा, जैसे 70 रुपये हो गया तो भी आप बेच सकते हो, 60 रुपये होता तो भी आप बेच पाते, 50 भी होता तो आप बेच पाते। अगर प्राइस बढ़ गया, ठीक है, पट ऑप्शन खरीदे और प्राइस बढ़ गया, अब क्या हुआ, आपने क्या किया था, 90 रुपये का खरीदा था, अब प्राइस बढ़ गया, अब प्राइस कितना हो गया, 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, अब आपने 90 में खरीदा था तो 90 में ही जाएगा आपका। आप क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं। आपको लॉस सिर्फ 5 रुपये का होगा जो आपने पुट ऑप्शन के प्रीमियम खरीदने में लगाया था। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि जो कॉल ऑप्शन है वो प्राइस बढ़ने की उम्मीद में लिया जाता है और जो पट ऑप्शन है वो मार्केट गिरने की उम्मीद में लिया जाता है। ये चीज़ तो मैं आपको इतनी सारी बार बता चुकी हूँ, शायद आपको रट गई होगी ये सारी चीज़ें कि पट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन कब खरीदते हैं, पट ऑप्शन कब खरीदते हैं, उसमें कॉल ऑप्शन में कौन सा अधिकार होता है, पट ऑप्शन में कौन सा अधिकार होता है। मैं तो आपको कम से कम 10 से 15 बार चीज़ें बता चुकी हूँ या बोल चुकी हूँ। ठीक है, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी में थर्ड हमारा ऑप्शन या कहना चाहिए थर्ड स्टेप, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। इसमें इन्वेस्टर के पास पहले से शेयर्स होते हैं और वह उन शेयर्स पर कॉल ऑप्शन बेचता है। देखो, हमने कॉल ऑप्शन फर्स्ट क्या देखा, हमने कॉल ऑप्शन लिया, सेकेंड स्ट्रेटजी हमने पट ऑप्शन लिया, थर्ड इसमें क्या हो रहा है, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। मतलब इन्वेस्टर के पास पहले से ही क्या है, शेयर्स है, अभी ना उसको खरीदना है ना उसको बेचना, उसके पास पहले से शेयर्स रखे हुए हैं, उन शेयर्स को कॉल ऑप्शन बेचता है। मतलब उसने क्या किया, कॉल ऑप्शन लिया उसको बेचने के लिए। मान लो उसने 100 रुपये में भी लिया था और अभी प्राइस 200 रुपये चल रहा है तो कॉल ऑप्शन लेकर कॉल ऑप्शन का प्रीमियम पे करके क्या कर सकता है, उन शेयर्स को 100 में लिया था 200 में बेच सकता है। ठीक है,
देखो, बाय स्टॉक, सेल कॉल ऑप्शन, पर्पस एक्स्ट्रा इनकम कमाना। आपके पास शेयर है 100 का, आप कॉल ऑप्शन बेचते हैं और 100 का प्रीमियम निकालते हैं। अगर प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ा तो आपका फ़ायदा 5 रुपये प्रीमियम जाएगा बस, जब इन्वेस्टर को लगता है प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है। फिर है प्रोटेक्टिव पट स्ट्रेटजी। इसमें इन्वेस्टर शेयर्स खरीदता है और नुकसान से बचने के लिए पुट ऑप्शन खरीदता है। इसमें क्या हुआ, इन्वेस्टर के पास शेयर्स पहले से रखा है और नुकसान से बचने के लिए उसने क्या किया, पट ऑप्शन खरीदा। ठीक है। बाय स्टॉक, पट ऑप्शन, शेयर खरीदा कितना, 100 पर। आपने पुट ऑप्शन खरीदा, स्ट्राइक कितना हो गया, 90 रुपये हो गया। अगर अब 70 का हो गया तो आप पट ऑप्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं और अपने जो इस कहना चाहिए शेयर्स पहले से रखे थे उसको प्रोटेक्शन में ला सकते हैं, उसको सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। अब फिफ्थ है स्ट्रेडल स्ट्रेटजी। जब इन्वेस्टर को लगता है कि प्राइस में बड़ा मूवमेंट होगा लेकिन डायरेक्शन पता नहीं है, तब क्या होगा, उस पोजीशन में वो बाय कॉल ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन उसने खरीदा, बाय पट ऑप्शन, दोनों चीज़ उसने खरीदी। देखो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कोई कोई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि उसको अगर फ्यूचर की चीज़ें नहीं पता हो, अगर वो अनुमान नहीं लगा पा रहा है तो वो दोनों क्या करेगा, दोनों ऑप्शन खरीदेगा, बाय कॉल ऑप्शन, बाय पट ऑप्शन। ठीक है। शेयर प्राइस 100 रुपये, बाय कॉल पे 100 रुपये, पट पे 100 रुपये। अगर प्राइस बहुत ऊपर गया या बहुत नीचे वाला भी गया तो प्रॉफिट ही होगा कि उसके पास दोनों ऑप्शन है। बढ़ेगा प्राइस तो भी वो बेच सकता है, प्राइस घटेगा तो भी वो बेच सकता है, क्योंकि उसने कॉल ऑप्शन भी लिया है और पट ऑप्शन भी लिया है। अब सिक्स्थ है स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी। स्ट्रेडल जैसा ही है लेकिन इसमें अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं। मतलब कहना चाहिए, जब हमने पढ़ा था स्ट्रेडल में क्या हो रहा था, स्ट्रेडल में कॉल ऑप्शन और बाय ऑप्शन वो दोनों ले रखा था। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं। पोजीशन, बाय कॉल ऑप्शन, बाय पट ऑप्शन, हायर स्ट्राइक, लोअर स्ट्राइक, मतलब इसमें प्राइस अलग अलग है। हो सकता है कि करंट प्राइस 90 रुपये रहा होगा, 100 रुपये में लिया हो सकता है पट ऑप्शन में इसका करंट प्राइस 100 रुपये रहा होगा, इसने 110 में लिया होगा। इसमें क्या है, जो स्ट्राइक प्राइस है वो अलग अलग रहते हैं। और जब हम लोग स्ट्रेडल पढ़ा था, स्ट्रेडल में उसका करंट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस सब सेम थे, बस मार्केट गिरेगा तो कम होगा और मार्केट बढ़ेगा तो हाई होगा, बस इतना था। और इसमें क्या है, इसमें जो इनका स्ट्राइक प्राइस है वो ही चेंज रहता है। ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड ही है। जब बड़ा मूवमेंट होता है, एक्सपेक्टेड होता है, तब इसका यूज़ किया जाता है ना। तो ये था आपका टॉपिक जो आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है। स्ट्रेटजी हमने देखा कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग की हमने कितनी 6 स्ट्रेटजी देखा। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। जो हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, जब वो काम करने लगे, जब वो प्रोसेस में आ जाए, तब उसको क्या करते हैं, तब उसको ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। फिर ऑप्शन ट्रेडिंग की प्रोसेस क्या होती है वो भी हमने 1 बाय 1 देखा। और ऑप्शन जो ट्रेडिंग है उसकी स्ट्रेटजी कैसी है और स्ट्रेटजी क्यों बनाई जाती है, जब हमको फ्यूचर में प्रॉफिट हो, ये सोचते हुए हमको स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक 5th और 6th अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।